साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि सबको पता है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने झारखंड में इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था और कई सारी शर्तें माननीय हेमंत सोरेन जी से लिया था, वो भी लिखित रूप से, कि झारखंड में सरकार बनेगी तो सहारा पीड़ितों के लिए किस प्रकार वो मदद करेंगे। वो तमाम बातें पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा जा चुका है। तो साथियों, ताज़ा रिपोर्ट यह है कि लंबी वार्ता हुई है रात में उनके आवास में उनके पीए लोगों से और बहुत सारी बातें हुई है। 28 तारीख को सरकार का यहाँ गठन होने जा रहा है झारखंड में। 28 तक हम लोगों को रुकने के लिए कहा गया है और 28 तारीख के बाद वहाँ पे फिर हम लोगों को बुलाया गया है सरकार गठन होने के बाद में, चूँकि किनका कौन मंत्रालय जाएगा, किस प्रकार इसकी रूपरेखा होगी, ये सारे चीज़ों का विस्तार से सब तक नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक अभी कुछ भी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पूरा रुख पॉजिटिव है। जिस प्रकार से झारखंड में सहारा के जमाकर्ताओं ने माननीय हेमंत सोरेन जी को मदद किया, इंडिया गठबंधन को मदद किया, इसका आभास और इनका एहसास उनको है, तभी जाकर के प्रचंड मात्रा में जीते हैं, ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी टीका टिप्पणी कटाक्ष करने से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार अपनी रूपरेखा में आई ही नहीं है। अभी तो जस्ट काउंटिंग हुआ है, सारे लोगों का थकान मिटा है और अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद में सहारा की सारी बातें सुनी जाएगी, सहारा पीड़ितों की, और जो वादा सरकार ने निभाए कहा है वो साधारण वादा नहीं है कि ऐसे ही आए गए कर दिया गया, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने लिखित में लिया है और उनके मैनिफेस्टो में भी डलवाया है, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके भी कहवाया है और अखबारों में भी दिलवाया है। तो इसीलिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जो झारखंड के लोगों का तो भुगतान करवाएगा ही, क्योंकि सरकार यहाँ के इंटरेस्ट ली है और सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाया है, तो झारखंड का लोगों का तो भुगतान होगा ही, लेकिन पूरे देश का भुगतान का रास्ता भी झारखंड से ही खुलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। झारखंड के लोग ही माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत बारीक के साथ हम लोग केस लगाए हुए हैं और एक आईए जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लगा रहे हैं, सहारा रिफंड पोर्टल जो बना है उसकी खामियों को लेकर के, और उस पोर्टल को भी चैलेंज किया जा रहा है कि ये पोर्टल सही नहीं है और जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंचाया जाए, इसको लेकर के एक हम लोग आईए जो लगना था वो भी कंप्लीट हो गया, इसी वीक में वो भी लग जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मुस्तैदी के साथ नजर आएंगे। साथ ही साथ जिन साथियों ने PIL भी लगाया उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया है और ये कहा है कि जहां ज़रूरत होगी उनको भी हम लोग मदद करेंगे, उसमें कहीं से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जो हम लोगों का कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे। दूसरा कि इस झारखंड सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रहा है उस कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का वादा किया है, जिसका रूपरेखा बहुत कुछ बन चुका है। अभी मैं उसको खुलासा नहीं करना चाहता। 28 तारीख के बाद सरकार का गठन हो जाने दीजिए, सारी बातें तय तमाम के हिसाब से हो जाएगा और एक अच्छा रूपरेखा जो बन जाएगा और उसको लेकर के जब हम लोग वहाँ आगे बढ़ जाएंगे तो सारी चीज़ों का खुलासा आप लोगों के बीच में कर दिया जाएगा। कुछ गोपनीयता की वजह से में सारी बातें नहीं रखी जा रही है, लेकिन झारखंड सरकार आपका भला तो करेगा ही करेगा, पूरे देश के लिए भी एक मिसाल पैदा करेगा। दूसरी तरफ सहारा के तमाम अधिकारी जो झारखंड छोड़ करके भाग गए हैं, कोई विदेश भाग गया, कोई लखनऊ में छुपा हुआ है और कोई कहाँ छुपा हुआ है, उनसे भी कहना चाहेंगे, क्योंकि उनमें से भी सभी अधिकारी गलत नहीं थे, कुछ लोग अच्छे थे। उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग स्वेच्छा से बाहर आवें और हम लोगों को मदद करें, या सहारा प्रबंधन के ऊपर, हालांकि हम जानते हैं कि आपकी वो हैसियत नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी बातों को रख पाइएगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा जिंदा है तो लोगों को भुगतान करवाने के लिए आप अपने उच्च प्रबंधन से बात करें कि जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए
और नहीं तो उसके बाद जो झारखंड में तांडव मचेगा सहारा के अधिकारियों के ऊपर, वो बहुत नुकसानदायक होगा और उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबों से भी मेरा कहना है, जो सहारा के अधिकारी झारखंड के छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं, वो समय रहते चेत जाएं, या तो सहारा मैनेजमेंट से बात करके हम लोगों का भुगतान दिलवाएं, या भुगतान नहीं दिला सकते हैं तो हमारे साथ आ करके जल्द से जल्द खड़े हो जाए, जिससे कि हम लोगों को काम करने में सुविधा हो और सबका भुगतान का रास्ता खुल जाए। ये सीधे सीधे मैं उन तमाम सहारा के अधिकारियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आत्मा जिंदा है तो या तो हम लोग को भुगतान दिलवाइए, या नहीं तो हम लोगों के साथ आ जाइए। इसी में आपकी भलाई है, चुप्पी रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता। सभी लोग 28 तारीख तक का इंतज़ार करें, सरकार गठन होने तक का इंतज़ार करें और उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।